नगर निगम की आज मंगलवार को बैठक हुई। यह बैठक कुलदीप मेयर कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक की कार्रवाई शुरू होने से कुछ समय पहले ही चंडीगढ़ के आप नेता पूर्व मेयर प्रदीप छाबड़ा का निधन हो जाने की वजह से सदन में 2 मिनट का मौन रख के उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की गई। सांसद मनीष तिवारी पहली बार नगर निगम की बैठक का हिस्सा बने, क्योंकि पिछले महीने 8 जून को हुई बैठक के दौरान उन्होंने सांसद पद की शपथ नहीं ली थी। इसी कारण वो इस बैठक का हिस्सा नहीं बन पाए। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में पहली बार पहुंचे सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि प्रशासन द्वारा फ्री पानी और फ्री पार्किंग के एजेंडे को रद्द करना संविधान के मुताबिक नहीं है। अगर ऐसा कुछ था तो पहले इसके लिए नोटिस देना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने ऐसा नहीं किया। यह संविधान और सदन की गरिमा का सवाल है, इसलिए पूरे सदन को मिलकर प्रशासन को कानून के मुताबिक इसका एक जवाब भेजना चाहिए। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में अब तक 7 एजेंडे पास हो चुके हैं। बायोमेडिकल वेस्ट और सैनिटरी वेस्ट को एक निजी कंपनी के जरिए मोहाली के डेराबस्सी भेजा जाता है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने के मुद्दे पर दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई, जिसके बाद सदन की कार्रवाई रोक दी गई। मेयर कुलदीप कुमार ने बताया कि कौन कौन से एजेंडे इस बैठक में पास हुए हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं फ्रीडम न्यूज़ एक्सप्रेस। लेकिन थोड़ा दुख ऐसे होता है कि जब एक हाउस के अंदर एमपी को बुलाया गया, जब मेयर साहब वहां से आ रहे हैं तो मेयर साहब का फर्ज बनता है कि जो उनके 2 क्लिक उनके नीचे सीधे डिप्टी मेयर उनको भी बुलाया है। हम भी ये एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हम जब हमारी पार्टी की तरफ से 2 लोग इलेक्टेड हैं, सीधे डिप्टी मेयर हमारे रिप्रेजेंटेशन है, आपका फर्ज हमें बुलाने का बनता है। और आप हमें जहां बुलाएंगे, अगर हम वहां पर ना आए तो आप हमें हाउस में जो मर्जी कहेंगे हम सुनने के लिए तैयार है। लेकिन देखो, एक तो पुरानी कहावत है ना, बिना बुलाए तो कोई ब्याह भी नहीं जाता। ये थोड़ी जी कोई राजनीति का आपका सिस्टम है, रिप्रेजेंटेशन है, तो सानू बुलाओगे जिथे जाना अभी उथे एमपी साहब ने ठीक है अपना स्वागत है जी सारी पार्टी तरफ तो सारे पार्टियां की तरफ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ऐसा है, मैं कन्वर्सेशन नहीं, आपसे मेरी कोई खुंदक नहीं है। आपने तो जबरदस्ती ली थी सीट, आदत सुन के आए ना, टोलबाजी कर रहे हैं, है ना? वो ऐसे कल बीच में कमेंट बात कर रहे हो, भाई बात कर रहा है तो बीच में बोली जा रही है। अभी इससे पहले ये आरोप लगाया गया हमारे ऊपर कि हमने फ्री पार्किंग का, फ्री पानी का या किसी पॉलिसी का हमने विरोध किया है। अगर ऐसा कहीं भी विरोध हमने किया है तो वो हमें दिखाया जाए कि कहाँ हमारी तरफ से हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन एडवाइजर को, गवर्नर को मिला हो कि फ्री पानी और फ्री पार्किंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। पहली बात मैं क्लियर कर दूं, अगर होगा तो वो दिखा दें। दूसरी बात, हम एडवाइजर साहब से मिलने गए थे जो 33 एकड़ जमीन का विषय था, और उसमें मानना है कि हमारी पार्टी के साथ साथ हाउस के बाद आपकी पार्टी के लोगों का भी मत था कि वो गलत। और जब हमने वहां से हम अपनी रिप्रेजेंटेशन लेके गए एडवाइजर साहब पे, वहां से उन्होंने उसको जो भी होल्ड किया, जो भी किया, आपकी स्टेटमेंट आई कि हमें भी लगता है गलत है कि हमसे गलती से हो गई, कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। आपकी स्टेटमेंट बकायदा अखबार में लगी थी 33 एकड़ वाले विषय की। तो हमारा फर्ज है अपनी बात रखना। अगर हमें लगेगा कि कोई यहाँ कोई काम जबरदस्ती से हुआ है, धक्के से हुआ है, तो हम अपनी बात जहाँ जाके रखनी है, हमें वहां रखने का पूरा राइट है। उससे पहले आप भी कई बार जाते रहे एडवाइजर ऑफिस, जैसे डंपिंग ग्राउंड वाले विषय पे गए थे, तो वहां पे तब एक कमेटी बनी थी और उसके बाद सारा जो काम हुआ। तो मेरी यही बेनती है कि हमारी अपनी आवाज है, सभी को बोलने का समय दिया जाना चाहिए। जब कोई पार्षद हाथ खड़ा करता है, मैं ये नहीं कहता कि आप उसको पहला खड़ा
आपकी पार्टी में से पूरे उसमें से कोई बोलना चाहे 1 घंटा कोई बोलेगा मैं 1 घंटा सुनने की जिम्मेदारी, 2 घंटे बोलेगा 2 घंटे सुनो, लेकिन हमारी पार्टी में ये ना कहा जाए कि आपसे तो रेलिवेंट नहीं है। अभी इससे पहले कुछ लोग खड़े हुए रेलिवेंट बात नहीं की, लेकिन हमने कुछ नहीं बोला, उनका राइट है, वो बोले हम सुनने के लिए तैयार। और जिसको भाई मेरे साथ में रिक्वेस्ट है, मैं कमल जी आपकी बात इंक्लूड कर रहा हूँ। मैं ये सदन की मर्यादा, सदन की परंपरा, सदन की स्वायत्तता जो भारत के संविधान ने दी, ये उसका सवाल है। और मैं इसलिए आपसे आग्रह करना चाहता हूं क्योंकि मेरा विवेक ये कहता है कि ये प्रक्रिया जिसके तहत ये इसको खारिज किया गया है वो प्रक्रिया ठीक नहीं। तो इसलिए इस सदन को, प्रशासन को एक खत लिखना चाहिए 423 का हवाला देते हुए कि 423 की क्या प्रक्रिया है, और उसके तहत अगर उनका फिर भी ये मत हो कि वो इसको खारिज करना चाहते हैं तो वो कॉर्पोरेशन को शो कॉज देते हैं। और वो जो शो कॉज का जवाब है, उस शो कॉज का जवाब जब कॉर्पोरेशन के अधिकारी बना ले तो इस सदन के समक्ष रख के उसकी अप्रूवल लेके दोबारा से प्रशासन को भेज दें। क्योंकि कोई भी कार्रवाई अगर कानून के विपरीत की जाए या कानून के अनुकूल न की जाए तो मैं इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं आजकल ज्यादा तीखी भाषा का प्रयोग नहीं करता हूं, पर वो कार्रवाई अवैध, इट इज इलीगल, अंग्रेजी में उसे कहते हैं इट इज वॉइड एबोलिशन। तो इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगर सारा सदन इस पे सहमत हो तो ये खत कॉर्पोरेशन की तरफ से वापस जाना चाहिए प्रशासन को कि जिस 423 का आपने हवाला दिया है उस 423 की जो प्रक्रिया है उसकी आपने पालना नहीं की है। पहली साहब, एक डॉग्स को लेकर चिप सिस्टम की बात भी जो है वो आपके द्वारा की गई थी, क्योंकि शहर में जिस तरह से स्टे डॉग के जो है वो विचार कर रहे हैं। बिल्कुल, ये कल ही अपना हाउस में इसमें FNCC में आया है कि माइक्रोचिप जो है हमारी, वो एक तो हमारा डॉग जो जिससे हमारे किसी डॉग को भी परेशानी ना हो और वो उसके अंदर लगेगी जिससे हम उसे ट्रैक आसानी से कर सकें। इन बिटवीन अगर वो डॉग ज़्यादा उग्र हो जाता है हम उसे ट्रैक करके पकड़ सकते हैं। 1 हफ्ते के लिए उसे हम अपने रायपुर कला या हमारे जो और सेंटर है वहाँ रख के उसे शांत करके फिर दोबारा से उसे उस एरिया में छोड़ सकें। माइक्रोचिप से एक बेनिफिट और होगा कि हमें उस डॉग की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास आ जाएगी कि किसका स्टैटिस्टिक्स नसबंदी कह लीजिए वो कब हुआ और कैसे हुआ और कितना टाइम हुआ, तो उसमें सारा मतलब डाटा जुड़ जाएगा। डाटा अब भी रखा हुआ बाय रिटर्न है, तो जो माइक्रोचिप लगाई जाएगी उसके माध्यम से थोड़ा और क्लियरिफिकेशन हो जाएगी। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੌਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਫੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾਈਕਰੋਚਿਪਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ है? अभी एज अ पायलट प्रोजेक्ट में हमने 1000 डॉग्स लिए हैं। 1000 डॉग्स को हम करेंगे और उसमें किसी को नुकसानदही नहीं होगा, तो करीबन जो चंडीगढ़ के डॉग्स की हमने काउंटिंग की हुई है वो 10,000 करीब है, तो हम फिर सबके ऊपर वो लागू करेंगे। फर्टिलाइजेशन होती है